इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। माकन और खड़गे दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। आलाकमान का फैसला मानना होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। साथ ही उन्होंने ये कहा कि अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे पहले अजय माकन ने कहा था पैरेलल जो मीटिंग बुलाई गई थी सीएलपी के अलावा पार्टी टूट रही है, पार्टी टूट रही है। कभी पार्टी टूटेगी नहीं, पार्टी एकजुट रहेगी। सब लोग एक है। कांग्रेस को मजबूत बनाना और इनडिसिप्लिन अगर है तो उसको निकालना, इसमें कोई राय नहीं है। सभी लोग एक हैं। कोई ये सब चंद लोग क्रिएट भी कर रहे हैं और मीडिया में भी अलग सलग बातें कर रहे हैं। जो चीज़ें मैं खुद नहीं बोला आप लोग क्रिएट करके बोल रहे हैं। तो इसीलिए पार्टी कभी टूटने वाले नहीं। सभी एमएलए, सभी नेताओं का एक ही मकसद है, पार्टी को कैसा मजबूत बना। सर एक बता दीजिए, विधायक माने क्यों नहीं? तो साफ तौर पर आपने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि ऑब्जर्वर हैं। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। यहाँ जयपुर पहुंचे थे लेकिन सीएलपी की मीटिंग नहीं हुई और जब सवाल उनसे पूछे गए तो साफ तौर पर उनका ये कहना था कि पार्टी एकजुट है। लेकिन क्या वाकई पार्टी एकजुट है? क्योंकि विधायक बात मानने को तैयार नहीं। और अशोक गहलोत से मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुलाकात तो की लेकिन दूसरे ऑब्जर्वर यानी कि अजय माकन बिना मिले एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। सवाल कई है जिसका जवाब कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को देना होगा। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को इसकी रिपोर्ट सौंपेंगे। माकन और खड़गे दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। वो आए थे कर्टसी कॉल था और कुछ नहीं। मैंने दिल्ली जब जा रहा हूँ तो नेचुरली जाने से पहले मैं उनको फ़ोन किया था तो बोले कि मैं वहीं खुद आके आपसे मिलता हूँ। ऐसे कर्टसी मैं फ़ोन किया, वो आके मिले बस। अरे जो कुछ होगा हम हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट को बताएंगे यहाँ की स्थिति। उसके बाद में जो निर्णय होगा वो सबको मानना पड़ेगा। पार्टी में डिसिप्लिन भी होना चाहिए, पार्टी को मजबूत भी करना चाहिए और पार्टी में एकता भी होना चाहिए। इसके लिए जो स्ट्रेटेजी कांग्रेस प्रेसिडेंट करेंगे उनको सबको मानना पड़ेगा। देखिए इस बड़ी खबर पर जयपुर से संवाददाता शिवांगी ठाकुर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिवांगी, जब आपने सवाल पूछा पार्टी को लेकर के तो मीडिया पर ही ठीकरा फोड़ा, साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि डिसिप्लिन होना चाहिए, आलाकमान का जो फैसला होगा वो मानना होगा। क्या स्थिति है, आलाकमान का फैसला मानेंगे विधायक? देखिए, डिसिप्लिन की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा उदाहरण अभी आप देख लीजिए कि अशोक गहलोत मिलने के लिए मैरियट होटल जाते हैं दोनों ऑब्जर्वर से। अजय माकन नहीं मिलते और ये कहते हो कि मैं उनसे क्यों मिलूं। अजय माकन एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और उससे ठीक 15 मिनट बाद मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर पहुंचते हैं। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अशोक गहलोत से मुलाकात की और इसी के बाद वो कह रहे हैं कि देखिए जो भी यहाँ बातचीत हुई है उसकी रिपोर्ट तो मैं आलाकमान को सौंपूंगा। लेकिन मीडिया में भी खबरें जो है वो बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही है। इस पर हमने ये भी सवाल किया तो आप ही बता दीजिए कि आखिर मौजूदा स्थिति क्या है। तो ऐसे में उनका कहना था कि नहीं, पार्टी में सब कुछ सही है, एकजुट है, हमारे विधायक भी हमारे साथ है। हालांकि ऐसा लग नहीं रहा। अगर विधायक साथ होते तो लगातार ये ऑब्जर्वर्स, खासकर अजय माकन, बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन विधायक मानने को तैयार नहीं। तो यहाँ ऑब्जर्वर्स जो भेजे गए थे कि इस पूरे मामले को संभाले, ऐसा लग नहीं रहा कि ये संभाल चुके हैं और यही कारण है कि दिल्ली तलब किए गए हैं। और देखिए 2:20 की इंडिगो की फ्लाइट है, दिल्ली पहुंचेंगे ये लोग, उसके बाद हलचल और तेज हो जाएगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो घटनाक्रम है वो यही कि अशोक गहलोत से मुलाकात ही नहीं की अजय माकन ने और बहुत ज्यादा नाराज होते हुए एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। तो ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि जब ये दोनों ही नेता ऑब्जर्वर्स दिल्ली पहुंचेंगे तो वहां क्या कुछ होता है। शिवांगी, इस बीच जो गहलोत समर्थक विधायक हैं उन्होंने अपना स्टैंड काफी क्लियर रखा हुआ है। कल से जिस बात पर वो लोग टिके हुए थे उस पर टिके हुए हैं। गहलोत का कोई बयान आया है इस पूरे मामले को लेकर?
देखिए, अशोक गहलोत फिलहाल वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी अपना रहे हैं, कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दे रहे हैं। अगर आपको याद हो तो कल के बाद से जब वो माता के मंदिर गए थे दर्शन करने सीएलपी की मीटिंग के पहले, उसके बाद से उनका कोई बयान नहीं आया है। उनके बिहाफ पे उनके सपोर्टर्स, खासकर अगर आप देखें तो प्रताप सिंह जो कि बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं, उनका यही कहना है कि अशोक गहलोत हमारे मुख्यमंत्री हैं और अगर उनकी जगह किसी और को लाना है तो उन्हीं के किसी समर्थक या फिर उन लोगों को जिन्होंने मुश्किल की घड़ी में पार्टी को साथ दिया था। सचिन पायलट यहाँ नहीं आने चाहिए। और अब मांग जो रखी गई है, 3 नेताओं का डेलीगेशन जो कल मिलने के लिए गया था मुख्यमंत्री आवास पर, उन्होंने साफ तौर पर ये मांग की है कि देखिए, जो बैठक भी होगी 1-on-1 बैठक नहीं होगी। ऑब्जर्वर्स ने ये कहा था, आला कमान से उन्हें ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि 1-on-1 बैठक हो, लेकिन अब विधायकों ने ये मांग रखी है कि सामूहिक तौर पर जो भी बातचीत हो सबके सामने हो, 1-on-1 बात नहीं की जाएगी। और जो हम मांग कर रहे हैं अगर नहीं मानी गई तो अब देखिए विधायक आंख दिखा रहे हैं आला कमान को भी। जी बिल्कुल शिवांगी, इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बगावत को लेकर के आला कमान जो है, जिस तरह से अजय माकन ने सख्त रवैया दिखाया है, आला कमान के सामने क्या गुंजाइश है? क्या यहां पर कोई कड़ी कार्रवाई कर सकता है? इतनी मजबूत स्थिति में है? देखिए, फिलहाल तो खबर यही है कि आला कमान खफा है। खफा किन से है? सबसे पहले तो ऑब्जर्वर्स से, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि इस तरह से परिस्थितियां बन सकती है और जिन 2 ऑब्जर्वर्स को भेजा गया था जिस काम के लिए, वो करने में ना सफल रहे, वो काम नहीं कर पाए और असफल हुए। इसीलिए तो आज अजय माकन इतने गुस्से में थे कि वो अशोक गहलोत से बिना मुलाकात किए चले जाते हैं। वहीं अब दिल्ली जाएंगे तो ये देखना होगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कड़ा इन लोगों पर कोई ना कोई एक तरह से हम कहें तो एक्शन लिया जाएगा। लेकिन वो एक्शन क्या होगा? एक्शन तब लिया जाएगा जब विधायक बात मानने की कोशिश करेंगे, बात ही सुनेंगे। लेकिन यहाँ तो गुंजाइश ही नहीं है, यहाँ तो बातचीत ही नहीं हो रही, एक्शन तो बहुत दूर की बात है। और इंतजार करना होगा कि नामांकन भरने के लिए, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत क्या वो नामांकन भी भरेंगे? अब तो उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। और यहाँ की अगर हम बात करें तो 2 गुट है। अशोक गहलोत का गुट इस बात से खुश है कि सचिन पायलट को हमने मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। पायलट गुट है वो इस बात से खुश हो रहा है और ये सोच रहा है कि नामांकन जो भरा जाएगा शायद अशोक गहलोत से वो छीन लिया जाए। तो ऐसे में ये दोनों ही गुट आपस में खुश हैं, लेकिन नुकसान सबसे शिवांगी, बड़ा इसका मतलब कि हो रहा है, इसको कैसे संभाला इसका जाएगा? मतलब आला कमान की ओर से सचिन पायलट के नाम पर मुहर लगा दी गई थी और सचिन पायलट का ही नाम लेकर के ऑब्जर्वर्स पहुंचे थे। देखिए, ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन जो भी प्रस्ताव लेकर आए थे, अगर विधायक वो प्रस्ताव भी सुनने को तैयार नहीं, विधायक मुख्यमंत्री आवास पर भी जाने को तैयार नहीं है और वहां से 500 मीटर की दूरी पर सीपी जोशी का घर है, वहां पहुंच जाते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं विधायकों को इस बात का अंदेशा था और विधायक अपनी जुबानी ये सब चीजें नहीं कह रहे। ठीक है, कल जो पूरा घटनाक्रम हुआ था, ये सब कुछ मंत्री शांति धारीवाल के घर हुआ था। कल रात बैठक के बाद गहलोत के मंत्री धारीवाल का वीडियो सामने आया और जिसमें वो आला कमान को खुली चुनौती देते दिखाई दिए। कांग्रेस आला कमान ये समझ ले पंजाब खोया, राजस्थान भी खो देंगे। अभी इस्तीफे की बात क्यों हो रही है? गहलोत के इस्तीफे की बात को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए और इसे गहलोत के खिलाफ बड़ी साजिश करार दिया है। कई 2-2 पदे आज ये बता दे, कोई भी हाईकमान में बैठा हुआ आदमी ये बता दे कि कौन से 2 पदे आज अशोक गहलोत के पास जो आप जो है उनका इस्तीफा मांग रहे हो? नहीं है कोई भी। कौन से 2 पद है? एक ही पद। कुल मिला के 1 पद है मुख्यमंत्री का। जब दूसरा पद मिल जाए तब जाकर के बात उठेगी। आज क्या बात उठ गई जो आज आप इस्तीफा मांगने के लिए तैयार हो रहे हो? तो ये सारा षड्यंत्र जो है, जिस षड्यंत्र ने पंजाब खोया, वो राजस्थान भी खोने जा रहा है। ये तो आप लोग अपन लोग समझ जाए तब तो राजस्थान बचेगा, वरना राजस्थान भी हाथ से जाएगा। कई 2-2 पदे आज ये बता दे, कोई भी हाईकमान में बैठा हुआ आदमी ये बता दे कि कौन से 2 पदे आज अशोक गहलोत के पास जो आप जो है उनका इस्तीफा मांग रहे हो? नहीं है कोई भी। कौन से 2 पद है? एक ही पद। कुल मिला के 1 पद है मुख्यमंत्री का। जब दूसरा पद मिल जाए तब जाकर के बात उठेगी। आज क्या बात उठ गई जो आज आप इस्तीफा मांगने के लिए तैयार हो रहे हो? तो ये सारा षड्यंत्र जो है, जिस षड्यंत्र ने पंजाब खोया, वो राजस्थान भी खोने जा रहा है। ये तो आप लोग अपन लोग समझ जाए तब तो राजस्थान बचेगा, वरना राजस्थान भी हाथ से जाएगा। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए
और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।